परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्या फल मिला? कौशल्या जी ने भगवान को देखा तो उन्हें लगा मपुर सोबासी। भगवान के दर्शन का फल आत्म दर्शन है, स्वरूप दर्शन है। अब तो भगवान है, हम कहां? अपने भीतर भी भगवान ही है। ऐसा कौशल्या जी को अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था सोई विवेक। भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अभी तो लीला करनी है और लीला में तो भक्ति। और कहीं कौशल्या माता समाधि होकर बैठ गई तो मैं बालक बनूंगा, मुझे भूख लगेगी तो पायपान कौन कराएगा। तो भगवान ने सोचा कि ज्ञान तो दे दिया, सत्य का साक्षात्कार तो कराया, अब व्यवहार में भक्ति देकर इनको मातृ रूप में पाकर हम भी तो आनंद का अनुभव करें। तो अच्छा, ज्ञान देकर अपनी ओर खींचना, यह भगवान का काम। भगवान की मुस्कान कर देते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है। इसलिए भगवान का नाम है आत्मा राम कृष्ण। और यही कारण भगवान ने उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराए। क्यों? चरित्र बहुत विधि की नहीं चाहिए, लीला करनी है। तो अब माता पुनि बोली, अब माता बोल गई, वो मम उर्सो बासी, बोले सो मति डोली। और बोली तजहु ताप यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला वह सो सुख परम अनूपा। आप बालक बन जा। बालक बन गए। अब बालक बन गए तो शांत, सदा एक रस, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम, परम शांत। भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्नता है। कौशल्या जी बोली बालक तो बने हो, लेकिन बालक को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं। आप तो बड़े शांत पड़े हो। जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए, आप रो नहीं रहे हो। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? हम पर कौन सी विपत्ति आई जो रोवे? कौशल्या जी बोली अपने पर विपत्ति आती है सभी रोते हैं, एक आप ही तो ऐसे हैं कि विपत्ति दूसरों पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। और फिर एक बात है, आपके भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया। भगवान बोले तो हम क्या करें? कौशल्या जी बोली आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। और सही बात है, भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त भगवान तक पहुंचा है, और भक्त के नेत्रों में प्रेम के आंसू होते हैं तो भगवान भक्त तक पहुंच जाते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा क्या करना पड़ेगा? भगवान के रोने की लीला जो गाएंगे उनका जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा। यह चरित जिगावई हरि पद पावई, हरि पद पावई सोई परम पद पावे, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पाएगा। सकल दृश्य निज उदर मेल सोवे, निद्रा तजी योगी सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, परम पद पावेगा, सोई
सोई परम पद, सोई परम पद। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अभेद पद। इस चरित्र को जो गाएंगे वो ब्रह्म पद को प्राप्त करेंगे। कहता है ये ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा। भक्तों ने कहा कि हम और भगवान के पद पर बैठे, हम तो भगवान के चरणों में बैठते हैं, फिर हमें क्या फल मिलेगा? तुलसीदास जी बोले तुम्हारे लिए दूसरा अर्थ है। ज्ञान निष्ठा वाले साधकों के लिए हरि पद का अर्थ है ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाना, और भक्तों के लिए यह चरित जिगाव हरि पद पाव। कौन से पद? राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजन राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई। इस चरित्र को जो गाएंगे ज्ञानी को ब्रह्म पद मिलेगा, भक्त को भगवान के पद कमल मिलेंगे, और दोनों में से एक भी मिल जाए तो तेन परहि भवकूपा, वे भवकूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार हुआ किन के लिए? विप्रधेनु सुर संत। एक ने कहा केवल 4 के लिए? क्या भगवान संसार के लिए नहीं आए? यही 4 हैं जिनके लिए आए। कुछ लोग बोले अरे पुस्तकें भी तो यही लिखते, ग्रंथी लोग अपना अपना नाम लिख लिया बस। अरे नहीं भाई, यह भगवान की सनातन धर्म की व्यवस्था है, प्रबंध है। भगवान 4 फल देने आए, जो दायक फल 4, और वो 4 फल कौन है? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, 4। और ये 4 फल प्रत्येक प्राणी को मिले, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। तो ये 4 फल मिलेंगे कहां से? इसलिए 4 का नाम लिया। जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा कब होगी? धर्म में जीवन सफल कब होगा? जब हम अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक महिदेव को भगवत रूप मानकर जब ब्राह्मण को प्रतिष्ठित करेंगे, तब जीवन में धर्म सफल होगा। क्योंकि धर्म के क्षेत्र का स्वामित्व भगवान ने ब्राह्मण को दिया है। ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा रहेगी, तो जीवन में धर्म रहेगा। और अर्थ, गौ माता रहेगा, गौ माता की सेवा होगी, गौ माता के प्रति भक्ति होगी, तो अर्थ का अभाव कभी नहीं हो सकता। अर्थ की पूर्ति गौ माता की कृपा से, धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मण की कृपा से, और अर्थ जीवन में आएगा गौ माता की कृपा से। कामनाओं की पूर्ति होगी देवताओं की कृपा से, काम पूर्ति देवताओं से। यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को संतुष्ट करें, वे हमारे शुभ संकल्प पूरे करें, तो धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मण की कृपा से, अर्थ आएगा गौ माता की कृपा से, कामनाएं पूरी होंगी देवताओं की कृपा से। अब मोक्ष, मोक्ष मिलेगा संत की कृपा से। इसलिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और भगवान निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान